Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to explore NCERT question answer solution for class 6 science chapter 2 diversity in the living world. Okay, इससे पहली वाली वीडियोस में हम चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर चुके हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को प्लीज पढ़ लीजिए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Here are two types of seeds. What differences do you find among the root and leaf venation of their plant? ठीक है, दो टाइप की सीड है हमारे पास. इनमें डिफरेंसेस बताने हैं इनके रूट और लीफ वेनेशन में. फर्स्ट जो है वो है वीट एंड सेकंड वन है किडनी बीन. जो वीट होता है वो मोनोकॉट प्लांट होता है और किडनी बीन क्या होती है? डाइकॉट प्लांट होती है. जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है और जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी रूट कैसी होती है? टैप रूट. ओके, और जो मोनोकोट प्लांट की जो लीफ वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन होती है एंड जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी वेनेशन कैसी होती है? रेटिकुलेट. सो फर्स्ट आंसर इज वीट जो है वो एक मोनोकोट प्लांट है जिसका रूट सिस्टम क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम है और लीफ वेनेशन क्या है? पैरेलल वेनेशन है. उसी तरह से जो किडनी बीन होते हैं वो डाइकोट प्लांट्स होते हैं. इनकी रूट्स कैसी होती हैं? टैप रूट. और लीफ वेनेशन कैसी है? रेटिकुलेट. ओके, सेकेंड वन इज second question is name of some animals are given below. Group them based on their habitats. Write the names of aquatic animals in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the names of animals living in both habitat in part C. Okay, there are the few animals जो हमें दे रखे हैं. इनमें हमें क्या करना है? जो ए है ए जहां पर लिखा है यहाँ पर हम एक्वेटिक एनिमल्स की को क्या करेंगे? लिखेंगे. और जो बी पार्ट है यहाँ पर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल को लिखेंगे. ओके, और जो सी पार्ट है यहाँ पर जो दोनों बोथ ये देख रहे हैं जो सर्कल है ये दोनों को कट कर रहा है. ठीक है, तो ये पार्ट क्या है हमारा? बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ओके, तो फर्स्ट वन इज हॉर्स. हॉर्स कहाँ रहता है? आप सभी को पता है. हॉर्स कहाँ रहता है? लैंड पे. डॉल्फिन कहाँ रहती है? वाटर में. ठीक है, तो हॉर्स को हम कहाँ रखेंगे? बी में. डॉल्फिन को कहाँ रखेंगे? ए में. फ्रॉग कहाँ आएगा हमारा? ये कहाँ रहता है? लैंड पे भी रहता है एंड वाटर पे भी रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं. तो इन्हें हम कहाँ रखेंगे? सी कैटेगरी में. ओके, फ्रॉग कहाँ आएगा? सी. डॉल्फिन कहाँ आएगी? ए. हॉर्स कहाँ आएंगे? ये कहाँ आएगा? बी में. ओके, शीप कहाँ रहती है? आप सभी को पता है, लैंड पे. क्रोकोडाइल कहाँ रहते हैं? बोथ वाटर एंड लैंड. स्क्वेरल टेरेस्ट्रियल एनिमल होती है. वेल एक्वेटिक है. अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल है. पिजन टेरेस्ट्रियल है एंड टॉर्टोइस बोथ. ओके, तो हम इसके आंसर्स को कैसे लिखेंगे? जो ए है वो एक्वेटिक एनिमल्स है. डॉल्फिन एंड व्हेल जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो बी है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है. जिसमें क्या क्या हमारा आ गया? हॉर्स, शीप, स्क्वेरल, अर्थवॉर्म, पिजन. ओके, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल जिन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनु's मदर मेंटेन अ किचन गार्डन. ओके, जो मनु की माता है वो एक किचन गार्डन को मेंटेन करती हैं. किचन गार्डन क्या होता है? कुछ एरिया जो है हमारा खाली रहता है तो हम वहां पर क्या करते हैं?
प्लांट्स को ग्रो करते हैं या वेजिटेबल ग्रो करते हैं, उसी तरह से जो मनु की मदर है उन्होंने भी एक किचन गार्डन मेंटेन कर रखा है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन उन्होंने मिट्टी से क्या किया, रेडिश खोद के निकाला। She told Manu that radish is a kind of root. उन्होंने मनु को क्या बोला, जो रेडिश है वो एक तरह का रूट है। Examine a radish, आपको क्या करना है, रेडिश को एग्जामिन करना है and write what type of root it is, और क्या लिखना है कि ये किस टाइप का रूट है, what type of venation, इसकी वेनेशन क्या है। और ठीक है, तो हमारा जो आंसर है क्या है, रेडिश कैसा दिखाया है आपने, रेडिश देखा है होगा आप सभी ने, वो कैसा होता है, कोनिकल शेप में होता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आप सभी ने रेडिश को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का रहता है और उसमें से कुछ ब्रांचेस रूट्स निकली होती हैं, ठीक है, उसे ब्रांचेस नहीं बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, ठीक है। जो रेडिश होती है उसमें से कुछ क्या होते हैं, ब्रांचेस निकले होते हैं और उसकी पत्तियां भी कैसी होती हैं, रेटिकुलेट टाइप में होती हैं, ठीक है। तो क्या है, हमें क्या एग्जामिन करना है, रेडिश, ठीक है। रेडिश टैप रूट क्या होता है, टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उससे कुछ छोटी छोटी रूट्स अराइज होती हैं। उसी तरह से जो रेडिश है, रेडिश आपने देखा होगा एक मेन रूट, जो मेन रूट है वो रेडिश है और उसकी साइड साइड से छोटी छोटी रूट आपने क्या होगी, ऑब्जर्व की होगी बहुत बार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रेडिश हैज अ टैप रूट, रेडिश पे क्या होता है, टैप रूट होता है और जो इसकी लीफ वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इसकी लीफ वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन। ओके, दो गोट की पिक्चर्स हमें दे रखी हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन पे हैं। गोट की पिक्चर्स हमें दे रखी हैं, ये माउंटेन गोट है एंड ये क्या है, प्लेन की गोट है, ठीक है। हमें इनके में क्या करना है, इनमें डिफरेंसेस देखना है, सिमिलैरिटीज को देखना है और रीजन बताना है कि क्या क्यों ऐसा डिफरेंस है इन दोनों में। ये दोनों सेम हैं लेकिन इनकी इनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं। तो हम पहले सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं। बोथ गोट्स आर बिलोंग टू सेम फैमिली, जो गोट्स हैं दोनों वो क्या होती हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। बोथ आर हर्बीवोरस, दोनों घास खाती हैं। डिफरेंसेस क्या है, माउंटेन गोट, जो माउंटेन गोट होती है हैव स्प्लिट हूफ्स, इनके जो हूफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। ये जो हूफ्स हैं इनके कैसे होते हैं, स्प्लिट होते हैं, विद रबरी पैड फॉर ग्रिपिंग ऑन रॉकी टेरिंग, ठीक है। रबरी पैड होता है, जो इनका जो तलवा होता है वो कैसा होता है, एक रबर टाइप में होता है, ताकि ये जो चट्टान को क्या कर सके, ग्रिप बना सके, ठीक है। और जो प्लेन गोट होती हैं वो कैसी होती हैं, हूव्स बेटर सुटेड फॉर सॉफ्टर फ्लैटर ग्राउंड, ठीक है। इनके जो हूव्स होते हैं ऐसे होते हैं ताकि ये प्लेन पर, फ्लैट ग्राउंड पर चल सके, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन हमने क्या किया था, वो चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है, दोनों सेम फैमिली से होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं, डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं, वो क्या करती हैं, उस एरिया को अडेप्ट कर लेती हैं। तो रीजन फॉर डिफरेंसेस, अडेप्टेशन टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट फॉर सर्वाइवल एंड मूवमेंट, ठीक है। क्या करती हैं, अडेप्टेशन कर, क्या होता है रीजन, इनका अडेप्टेशन होता है, वो उस एरिया के हैबिटेट को फॉर द सर्वाइवल एंड मूवमेंट के लिए वो क्या कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 is group the following animals into two groups based on any feature other than those discussed in the chapter, ठीक है। कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, इन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है इनके फीचर्स की बेस पे, ठीक है। एक फीचर, कोई भी एक फीचर के बेस पे हम इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रास हॉपर, लीजर्ड,
ठीक है, इसको हमने एक फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग एनिमल के बेस पे इनको क्या किया है, एक फीचर है, ये कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं और कुछ एनिमल जो है वो फ्लाई नहीं करते हैं, इसके बेस पे हमने इन दोनों को ग्रुपिंग इनकी क्या की है, ग्रुपिंग की है। तो आंसर नंबर 5 इज फ्लाइंग एनिमल। ठीक है, फ्लाइंग एनिमल एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल। ओके, फ्लाइंग एनिमल एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल। ठीक है, तो मेरे साथ देखिए, जो काउ है वो फ्लाइंग एनिमल है कि नॉन फ्लाइंग एनिमल है? काउ जो है नॉन फ्लाइंग है। कॉकरोच फ्लाइंग, पिजन फ्लाइंग, बैट फ्लाइंग, टर्टॉइस नॉन फ्लाइंग, whale non-flying, fish non-flying, and grasshopper flying, and lizard non-flying. ओके, इस बेस पे आप किसी भी एक फीचर को लेकर इनको इनकी क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैंने फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स को लेके इनकी ग्रुपिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. ठीक है, जो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही है, और जो लोग हैं वो क्या है, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पेड़ों को कट कर रहे हैं। ठीक है, टू मीट वेरियस नीड, उनकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो उन्हें क्या हो रही है, पेड़ों को कट करके वो क्या कर रहे हैं, उन नीड्स को पूरी कर रहे हैं। हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग, ये हमारे सराउंडिंग आसपास के वातावरण को कैसे अफेक्ट करता है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है, ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जब हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। पहला क्या रीजन आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंजेस इज क्लाइमेट चेंज हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और जो वाटर साइकिल है वो डिसरप्ट हो रही है, और एयर क्वालिटी, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो एयर है उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, और इनको कट करने की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट है, ये अफेक्ट कर रहा है हमारे आसपास के क्षेत्रों को। क्या इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, ठीक है, कट डाउन द ट्रीज। ठीक है, ट्रीज को कट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कट डाउन द ट्रीज फॉर वेरियस नीड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, फर्स्ट तो हमारा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, वाटर साइकिल डिसरप्शन हो रही है, और एयर क्वालिटी भी हमारी डिक्रीज हो रही है। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, आप कैसे इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं? तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज, एस्टैब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये क्या कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, कम्युनिटी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, वी शुड प्लांट, हमें क्या करना चाहिए, मोर प्लांट नियर आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट इज लेजिस्लेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज बनाने चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन्हें, ताकि जो इलीगल लॉगिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, उनको रोका जा सके। ठीक है, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कानून बनाने चाहिए, ताकि उनको ये सारे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कट कर रहे हैं ट्रीज को, उन्हें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द फ्लो चार्ट है, उसको एनालाइज करना है। व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट है प्लांट। ओके, प्लांट है,
यस। डज इट हैव लीव्स? प्लांट्स में लीव्स होती हैं। यस, ठीक है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? क्या इसकी वेनेशन रेटिकुलेट है? हाँ, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये किस टाइप का प्लांट है? ठीक है। और अगर इसकी वेनेशन क्या है, रेटिकुलेट नहीं है, तो इसकी क्या है, किस टाइप का ये प्लांट है? ठीक है। हमने फ्लो चार्ट देखा, प्लांट है। डज इट हैव लीव्स? हाँ, लीव्स है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? जो रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ये कौन सा प्लांट है और उसका एग्जाम्पल बताना है। तो ए हमारा कौन सा प्लांट है? प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है? फर्स्ट इज मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी एंड मस्टर्ड। ओके। बी, बी में क्या है? प्लांट विद पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट नहीं है तो कैसा है? पैरेलल वेनेशन है। तो बी, प्लांट विद पैरेलल वेनेशन। ठीक है, wheat, maize and grass. Next question is 8. Okay. राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय। जो राज हैं वो अपने फ्रेंड संजय से आर्ग्यू करते हैं। जो गुड़हल का प्लांट होता है, हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? ठीक है, संजय क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे अपनी क्लैरिफिकेशन को करने के लिए? तो हमारा आंसर क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? संजय कैन आस्क व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट? गुड़हल प्लांट की हाइट पूछेंगे। डज इट हैव अ वुडी स्टेम? क्या इनकी वुडी स्टेम होती है? और थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? आर द ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड? ठीक है, जो श्रब है, श्रब के फीचर्स क्या होते हैं? जो श्रब होते हैं वो कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं, ट्रीज से शॉर्टर होते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलते हैं? श्रब बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन होगा? व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट? डज इट हैव अ वुडी स्टेम? जो श्रब होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती हैं, लेकिन क्या होती हैं? बहुत थिन होती हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन क्या है? आर द ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड? जो ब्रांचेस होंगी वो क्लोज टू द ग्राउंड होंगी। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वो क्या करेंगे? अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. Based on the information in the table, find out example of these plant for each group. ठीक है, ग्रुप ए क्या है? डाइकोट सीड है, टैप रूट है, इनका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ऊपर भी लिख चुके हैं, एक बार और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है डाइकोट प्लांट के? रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट एंड हिबिस्कस। ओके, मोनोकोट प्लांट के क्या है? ग्रास, wheat, onion, maize and rice. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का ए, उसमें क्या है? What other similarity do plants of group A have? ठीक है, जो प्लांट हैं ग्रुप ए के, उनकी और क्या सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? ग्रुप ए प्लांट क्या होते हैं? डाइकॉट हैं। डाइकॉट की कैसी वेनेशन होती है? लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सिमिलैरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप बी? ठीक है, ग्रुप बी में क्या क्या है? कौन सी सिमिलैरिटी है? ये क्या होते हैं? इन ग्रुप बी प्लांट मोनोकोट होते हैं, हैव लीव्स विद पैरेलल वेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द लेबल्ड part of a duck and a pigeon of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? Okay, जो duck के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड लाइक होते हैं, वेब लाइक होते हैं। और जो पिजन होती हैं उनके खुले खुले होते हैं, है ना? आपने डक देखी होगी, उनके वेब लाइक लेग फिट होती हैं। ठीक है, वेब्ड फिट होती हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं? विच एक्टिविटी, इससे क्या एक्टिविटी वो
परफॉर्म करते हैं? तो आंसर इज डक हैज वेब्ड फीट विच हेल्प इन स्विमिंग। वो क्या करते हैं? स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। पिजन डू नॉट हैव वेब्ड फीट। पिजन के पास वेब्ड फीट नहीं होती है। देयर फीट आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग। ठीक है, इनके फीट कैसे होते हैं? अडेप्टेड होते हैं। एक्टिविटी द डक कैन स्विम बाय यूजिंग इट्स वेब फीट। जो एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हैं ये वेब्ड फिट से? द डक कैन स्विम। ठीक है, वेब्ड जो फिट होती हैं उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं? स्विम करते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। If you have any question or need further clarification and query, please leave a comment. Don't forget to like and subscribe for more video solutions. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay motivated and you will achieve your goals. Bye.